नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। टैरिफ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर एक्सपोज हो गए। उनके बदलते बयान उन्हें झूठा साबित कर रहे हैं। भारत ने ट्रंप को घुटनों पर ला दिया, जिससे वो बौखला गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भारत से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया और साथ ही भारत से रूस जो तेल खरीद रहा है और हथियार खरीद रहा है, उसको लेकर एक्स्ट्रा जुर्माने की भी बात कही। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा कि भारत का रूस से तेल खरीदना दोनों देशों के रिश्तों में चिढ़न पैदा कर रहा है, क्योंकि रूस तेल बेचने के जो पैसे मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल यूक्रेन जंग में कर रहा है, इसलिए रूस सस्ते दाम पर तेल बेच रहा है। रूबियो ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका का सहयोगी है और रणनीतिक साझेदार भी है, लेकिन हर मुद्दे पर 100% सहमति मुमकिन नहीं, जिस पर भारत ने जवाब दिया कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है और क्या है उनकी रणनीतिक सोच? दिमाग ही नहीं चल रहा ना, दिक्कत यह है ट्रंप साहब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए। हिंदुस्तान ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले डोनाल्ड ट्रंप के पूरे प्लान को फेल कर दिया। अभी 2 दिनों तक क्या कह रहे थे, नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, न्यूक्लियर वॉर हमने रुकवा दिया। और अभी अभी खबर क्या आई, अभी अभी खबर आ रही है कि अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन रूस के खिलाफ बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। और यह ऑर्डर किसी और ने नहीं, बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने यह आदेश दिए हैं। अभी CNN के ऊपर खबर आया है, ड्रामेटिक एस्केलेशन ऑफ रेटोरिक। US President Donald Trump has declared that United States is fully prepared for a nuclear war with Russia। मिल गया भाई, अब ले लो नोबेल प्राइज। क्यों इस तरह का आपने काम किया? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपका सारा गेम प्लान खत्म हो गया। कभी चिढ़ के आप कहते हो कि हिंदुस्तान खरीद रहा है ऑयल रूस से, रूस पे आपकी चल नहीं रही, पुतिन कुछ बोल नहीं रहे। आपने यह वादा किया था कि मैं जिस दिन प्रेसिडेंट बनूंगा 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का वॉर जो है बंद करा दूंगा जी। वो तो हो नहीं रहा। यूक्रेन का 25% इलाका रूस ने कब्जा कर लिया। क्या कर लिया आपने? और ये टैरिफ का लॉलीपॉप और धमकी वो किसी और को देना, इधर तो नहीं चलने वाला। न चाइना के साथ, न रूस के साथ, न ही इंडिया के साथ। गिड़गिड़ाते हुए शी जिनपिंग से आज खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करने को तैयार हो गए, मिलने को तैयार हो गए। तो हो गया, निकल गई सारी हेकड़ी। और रूस आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा। हिंदुस्तान को लेकर के आपके खिलाफ अमेरिका के अंदर ही बगावत शुरू हो गया है। आपने ये क्या कर डाला, क्या कर डाला? न्यूक्लियर वॉर आप करेंगे? इतना भी हिम्मत नहीं है अमेरिकन में जी। ये डरपोक लोग हैं। ट्रंप मेड द रिमार्क्स शॉर्टली आफ्टर ऑर्डरिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ US न्यूक्लियर सबमरीन्स नियर रशियन वाटर्स। द मूव इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर स्ट्रेन US रशिया रिलेशन। वो तो होगा ही। आप देखिए, ये क्यूबा न्यूक्लियर क्राइसिस के तरह ये मामला आ गया है। तो क्या ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो? बहुत टर्निंग पॉइंट है। आप पुतिन के वाटर रशिया के सामने आप न्यूक्लियर सबमरीन आप डिप्लॉय कर दोगे, पुतिन छोड़ने वाले हैं, पहले उसी को मार के गिराएंगे। वो पुतिन से मत भिड़ना। आपको खोने के लिए बहुत कुछ है, उनको खोने के लिए कुछ नहीं है। ट्रंप एक्सप्लेन, अच्छा मीडिया को बुला करके एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि भाई क्यों हमने डिप्लॉय किया है। यह अभी ताजी खबर है, कुछ देर के बाद देखिएगा, ब्रेकिंग न्यूज अभी गिरेगा हर जगह। ट्रंप एक्सप्लेन दैट ही हैड इशूड द ऑर्डर इन रिस्पॉन्स टू व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज हाईली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स बाय फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव। कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कोई बयान दिया, आपको प्रोवोकेटिव लगा, आप न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दोगे।
इज ही आउट ऑफ हिज माइंड? नोबेल पीस प्राइज चाहिए, कैंसिल हो गया। ये क्या तरीका है? धमकी, ब्लैकमेल, इससे ग्लोबल पॉलिटिक्स चलेगी? पूरी दुनिया में अमेरिका पे लोग हंस रहे हैं और अमेरिका में इनके अपने समर्थक थू थू कर रहे हैं, थू थू कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो मामला खराब कर दिया। और क्या लिख रहे हैं आप? ये तो सन की किस्म के व्यक्ति का इस तरह का ट्वीट होता है। उन्होंने कहा, वर्ड्स मैटर, समटाइम्स दे लीड टू अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस। तो भाई साहब, 2 दिन पहले आपको ये ब्रह्म ज्ञान नहीं था जब हिंदुस्तान को आप डेड इकोनॉमी बता रहे थे? ये ब्रह्म ज्ञान नहीं था जब आप कह रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही तराजू पे तौल रहे थे? तब ये ब्रह्म ज्ञान नहीं था कि हमने वॉर रुकवा दी? हिंदुस्तान बार बार ये कहता रहा कि कोई थर्ड पार्टी का कोई मीडिएशन। भाई, आपने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया क्या वॉर रुकवाने के लिए? डिड यू कॉल मिस्टर मोदी? नो। फिर कैसे रुकवा दिया? अब आप न्यूक्लियर वॉर करवाना चाह रहे हैं। आई होप दैट्स नॉट द केस विथ मेदवेदेव्स रिमार्क। डिप्लॉय भी कर रहे हैं और पीछे भी हट रहे हैं, पीछे भी हट रहे हैं। 1 सप्ताह पहले से चला था इन दोनों के बीच, दिमित्री मेदवेदेव के और ट्रंप के बीच जो है। आपको क्या जरूरत पड़ा हुआ भाई किसी से? भाई आप, अब हिंदुस्तान के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत बड़ा लंबा एक पोस्ट लिखा, हाँ, देवगौड़ा साहब ने लिखा, उससे लड़ लोगे? अजीब कहानी है। मैंने कोई स्टैंडर्ड भी है या नहीं है? और उसने कोई बात ऐसे नहीं कही थी, आपने पोक किया। यू कॉल्ड हिम अ फेल्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। वो आपको छोड़ देगा? वो आपको उलझने की आदत है सबसे। जहां देखो जिससे चलते फिरते, भाई जिस ऑफिस में आप हो उसकी कोई गरिमा होती है, और आपने जो है डिप्लॉय कर दिया। कल रशियन 2 सबमरीन जो है वो क्यूबा के पास मेनलैंड अमेरिका के सामने डिप्लॉय कर दिया जाए, तब फिर क्या होगा? तब क्या होगा? तो ये क्यों इस तरह का स्टेप है? फ्रस्ट्रेशन में, पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। क्या ट्रंप की तरफ से रूस को बार बार उकसाया क्यों जा रहा है इस तरह से? देखिए, उसका इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको लगा कि भाई हम ट्रेड डील देंगे रूस को, पुतिन को मना लेंगे। आपकी बात तो सबसे पहले जेलेंस्की ने भी नहीं माना। जब आपने कुर्सी संभाली, आपने सबसे पहले उसको बुलाया और ये कहा भाई मान जाओ। उसने कहा नहीं मानेंगे। पूरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने आपने उसको जलील किया। हाँ, फिर इसी तरीके से आपने अफ्रीकन प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया, वो वीडियो को चला दिया कि देखो तुम्हारे यहां क्या हो रहा है। तो ये डिप्लोमेसी दादागिरी से नहीं चलती ना। आपको क्या लग रहा है कि भाई आप 2 न्यूक्लियर सबमरीन रूस के सामने लगा देंगे तो वो बिल्कुल जो है वो जरा सा भी स्पार्क हो गया, ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी फेलियर को छिपाने के चक्कर में पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर देगा। ये सनकी आदमी है, ये इस तरह का। और बकायदा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने क्यों किया। वो इसलिए कर दिया क्योंकि एक फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपके ईगो को हर्ट कर गया। लुक एट द लेवल। तो ये तो बहुत ही डेडली सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि इनकी पॉपुलैरिटी अमेरिका के अंदर नीचे जा रही है। आपने जो एक मेगा प्लान बनाया था कि टैरिफ और ट्रेड से हम जो है अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट कर देंगे,
लेकिन इनको समझ में नहीं आया कि ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी वो चलती कैसे है। पूरी दुनिया हंस रही है और अमेरिका के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं और जो निगोशिएटर्स हैं, कुछ तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्सा हैं, वो आकर के बोल रहे हैं कि भाई इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक। बड़ा फ्रस्ट्रेट कर दिया है इंडियंस ने। आपने क्या समझ लिया? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, हाँ? हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया और आज हिंदुस्तान की सरकार ने कह दिया, आपको जितना चीखना है, जितना चिल्लाना है, जितना बौखलाना है, आप बौखलाते रहें। रूस से और ईरान से हम जो तेल ले रहे हैं वो लेते रहेंगे। ये हमारी नीड है। आप तय नहीं करोगे कि हिंदुस्तान किसी दूसरे मुल्क के साथ किस तरीके का रिश्ता रखता है। पाकिस्तान में आप खोलिए ना भाई, किसने मना किया है? पाकिस्तान की आरती उतार रहे थे तो व्हाइट हाउस को मालूम नहीं चल रहा है कि ईरान का प्रेसिडेंट जो है वो वहां पहुंचा हुआ है। आपका दुश्मन, उसका प्रेसिडेंट उन लोगों के साथ, मुनीर के साथ बैठक हो रहा है जिसको आपने लंच कराया था, और ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जन्मांतर का रिश्ता है ईरान से, है ना। हम लोग सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, हम लोग जो है मुस्लिम उम्मा का एक हिस्सा है। तो आपकी डिप्लोमेसी रूस के अंदर खराब हो रही। यूक्रेन और रूस वॉर में आपकी डिप्लोमेसी फेल हो गई। आपका सारा प्लान चौपट हो गया। आपका प्लान चौपट हो गया गाजा और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था। फिर इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में आपको तो आना पड़ा, लड़ना पड़ा। फिर अभी सबसे बड़ा सेटबैक जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लिए गए हैं, क्योंकि चीन से आप मिलने, शी जिनपिंग से मिलना चाह रहे हैं, है ना। भरत मिलाप होगा डर के मारे, क्योंकि हालत खराब हो रही है अमेरिका की। चीन ने धमकी भी नहीं दी, कुछ नहीं किया। उसने कहा जो तुम वो करना करो, हमको जो करना होगा हम करेंगे। तो उससे क्या हुआ? उससे यह हुआ कि ताइवान को लेकर के जो बिल्डअप हो रहा था वो मामला खत्म हो गया। ताइवान भी अब गाली दे रहा है कि आपने ताइवान के इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और लगे हाथ हिंदुस्तान ने भी फोन कर दिया पेंटागन को कि ये जो क्वाड वगैरह जो है ना, जो तुमने बना रखा है चीन से लड़ने के लिए, बंद करो ये सब। जब तक ये सरफरा प्रेसिडेंट जो है वहाँ बैठा हुआ है तब तक क्वाड वगैरह के कोई मीटिंग नहीं होगी। बंद कीजिए ये सब तमाशा, आप अपने देश को संभालो। और ये जो न्यूक्लियर वॉर की थ्रेटनिंग आप दे रहे हो, ये कोई सिर्फ थ्रेट नहीं है पाकिस्तानियों की तरह, आपने डिप्लॉय कर दिया न्यूक्लियर सबमरीन। अब देखिए पुतिन साहब, अगर उनका भी दिमाग सनक गया तो अमेरिका को इस बार बहुत करारा जवाब भी मिलेगा और बहुत नुकसान उठाना पड़ जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विनाशकाले विपरीत बुद्धि डोनाल्ड ट्रंप पर यही लागू हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर खुद कंफ्यूजन में हैं और उनके बदलते बयानों से भी साफ होता है। भारत पर दबाव बनाने की जुगत लगा रहे ट्रंप अब खुद घिर गए हैं। वहीं अमेरिकी हित की बात करने वाले ट्रंप पाकिस्तान के साथ भी खेल कर रहे हैं और पुतिन को भी धमका रहे हैं, जिससे ट्रंप की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत ने कहा है कि वो अपने किसानों, कारोबारियों और छोटे व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता देगा। जैसा कि उसने यूके के साथ हाल में ही जो कारोबारी डील की है, ये उससे साफ हो जाता है। यानी भारत झुकेगा नहीं बल्कि झुकाएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।